आज का हमारा टॉपिक है ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्रोजेक्ट डिजाइन। प्लांट कैपेसिटी कैलकुलेशन करना है हमें। और प्लांट कैपेसिटी कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसमें कितने की बैटरी क्या रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो अभी आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक नोट कर लीजिए आप। ऑफ ग्रिड ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट। ठीक है, प्लांट कैपेसिटी कैलकुलेशन। ठीक है, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं लोड के अकॉर्डिंग। सीरियल नंबर, ईमेल नेम, लोड, क्वांटिटी, ऑपरेटिंग आवर्स, लोड शेड्यूल, यहाँ कर दो डे, यहाँ कर दो नाइट। ओके, टोटल वॉट आवर, ठीक है, इसका भी कर दो डे एंड नाइट। ओके, ये तो आप लोग भी इस टाइप से लोड टेबल बना लो कि लोड का हम कैसे टेबल बनाएंगे और लेट टेबल लेके कैसे कैलकुलेशन करेंगे, वो आप लोगों को बता देते हैं। क्लियर? ये ऑपरेटिंग आवर्स, डे नाइट, डे नाइट। क्लियर? सपोज करो 1 नंबर पे हम ले लेते हैं ट्यूबलाइट। ठीक है, 40 वॉट की, 40 वॉट की 10 है। ठीक है, ऑपरेटिंग आवर कितना है, ये नाइट में चलेगी तो नाइट पे दे देते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ, इनका मल्टीप्लाई किए 12 10 120 1248। ठीक है, तो ये 4800। ठीक है, अब फैन ले लेते हैं दूसरा। फैन भी ले लेते हैं, 40 वॉट का ही ले लेते हैं। इसको भी 10 ले लेते हैं, ये 24 घंटे चलता है। तो 12 दिन में, 12 नाइट में, तो दोनों का। ओके, तीसरा ले लेते हैं CFL। CFL ले लेते हैं 16 वॉट की, 16 वॉट की क्वांटिटी 20। इसके बाद 12 किसमें, नाइट में। तो ये हो गया कितना, ये 12 20, ठीक है, ये 20 4,800 आ गया। तो बस चौथा ले लेते हैं गीजर। गीजर का ले लेते हैं 1500 वाट, 2 ऑपरेटिंग आवर, 2। और तो नहाओगे दिन में ही, तो इसका ले लेते हैं
6,000। 5वां ले लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर है, ठीक है, वो 100 ले लेते हैं। 100 लेने के बाद इसको तो 10 ले ली, 12 घंटे ले लिए, तो 12 ही दिन में चलते हैं, तो वो आपने 12,000 हो गया। अब ले लो आउटडोर लाइट, ठीक है, आउटडोर लाइट ले लो। दूसरी बात की 20 ले लो, 12 12 3,840। क्लियर। ऑपरेटिंग आवर को क्वांटिटी लोड इसका ले लेते हैं 746, क्वांटिटी ले लेते हैं, और ऑपरेटिंग आवर 2 ले लेते हैं, ये में 2 ले लेते हैं, ठीक है, 1492 ये हो गया। टोटल दिन का लोड कितना हो गया वाट आवर, 24292 17280 नाइट का हो गया कैलकुलेशन के बाद। क्लियर, ये वाट आवर में आया, ठीक है। अब टोटल डे टाइम कंजप्शन हो गया, डे टाइम कंजम्पशन कितना हो गया, 24.292 किलोवाट आवर। क्लियर। नाइट टाइम कंजम्पशन हो गया 17.280 किलोवाट आवर। टोटल कंजम्पशन हो गया डे प्लस नाइट हो गया आपका 41.572। तो अजीब, हम इसको राउंड ऑफ ले लेते हैं 42 किलोवाट आवर। ओके, क्लियर हो गया। अभी हमें क्या चाहिए, और नाइट टाइम कंजम्पशन we need to consider battery बैकअप, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ सोलर प्लांट अकॉर्डिंग टू एमएनआरई बता रहे हो। एमएनआरई को होता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी होता है, उसी के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन वगैरह क्लियर सब कुछ होती है, तो एमएनआरई के थ्रू ही सब कुछ होता है। तो
कैलकुलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट अकॉर्डिंग टू MNRE। क्लियर? जो प्लांट के पीक सनी आवर हम अज्यूम करते हैं, होते ही है पीक सनी आवर को हम इतना ही कंसीडर करके चलते हैं इंडिया में। इतना ही कंसीडर करते हैं 5.6 टू 5.8। ठीक है, इतना ही कंसीडर हम लोग करते हैं। और प्लांट परफॉर्मेंस 70% से 80% कंसीडर करते हैं, 75% कंसीडर करते हैं। तो हम थोड़ा लो ही लेके चलते हैं, हम चलते हैं 70% है प्लांट का परफॉर्मेंस। ठीक है, प्लांट परफॉर्मेंस रेशो वगैरह कैलकुलेशन वो भी मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा। तो सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? सोलर पावर प्लांट कैपेसिटी, पहले तो फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो। टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाई PSH, पीक सनी आवर, पीक सनी आवर, क्लियर, इनटू प्लांट परफॉर्मेंस, प्लांट परफॉर्मेंस, ये फॉर्मूला है। अब आपका टोटल लोड कितना है? 42,000 है। PSH हम कंसीडर कर रहे हैं 5.6 जो कि गया था, और प्लांट परफॉर्मेंस 0.7, तो टोटल कितना आ गया? 10714.28 आ गया वाट। तो टोटल कितना हो गया? 10.71 किलोवाट। तो हम क्या कंसीडर करेंगे? राउंड ऑफ 11 किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल होना चाहिए। प्लांट कैपेसिटी टू बी इंस्टॉल्ड। ओके, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। जनरली हम लोग क्या होता है कि अपन जो नॉर्मली ग्रिड वगैरह से जो भी और भी पावर प्लांट होते हैं, वो जनरली जो बिजली प्रोवाइड करते हैं उनका किलोवाट की यूनिट क्या होती है? पर 1 किलोवाट इक्वल टू 1 आवर, मतलब 1 आवर में 1 किलोवाट देता है, तो उसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट, 1 इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है। पर सोलर के केस में क्या होता है? जो 1 किलोवाट होता है वो पूरे दिन में उसको कंसीडर करते हैं कि 3.8 से लेकर 4 यूनिट तक, वो अपना थंब रूल है। 3.8 यूनिट से लेकर 4 यूनिट तक पूरे दिन में वो सोलर पावर प्लांट 1 किलोवाट जनरेट करके देगा। क्यों देगा? क्योंकि अपने पास पीक सनी आवर वही होते हैं 6-7 घंटे, इसलिए उसका इतना कम होता है कि 1 किलोवाट 4 घंटे में। तो नोट कर लो आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थंब रूल है 1 किलोवाट। वैसे तो आपको उससे क्लियर करके दिखाएंगे कौन से एरिया कितना निकलेगा पीवीसी सॉफ्टवेयर से। जनरली gives 3.8 to 4 यूनिट जनरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब बाई थंब रूल दिस प्लांट 11 किलोवाट का जो अपना प्लांट है विल गिव 44 यूनिट जनरेशन देगा।
ओके। या आपका 42 किलो वाट आवर निकला था, नहीं तो और जो कर लो, और 42 अपना किलो वाट आवर था टोटल, जो नाइट और डे मिला के 42 किलो वाट आवर को डिवाइड कर लो 4 आवर से, थंब रूल वाला। ठीक है, थंब रूल वाला जो देखा ना, 42 किलो वाट आवर, थंब रूल से डिवाइड कर लो, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, तो कितना आया, 10.5 किलो वाट आया, तो उसको भी हम 11 किलो वाट कंसिडर कर लेते हैं, राउंड ऑफ। क्लियर। अब प्लांट कैपेसिटी अपनी कितनी हो गई, 11 किलोवाट हो गई। नोट करते जा रहे हो आप लोग, 11 किलोवाट। नंबर ऑफ पीसीयू, पावर कंडीशनिंग यूनिट, जो मैंने समझा चुका हूं आपको, 1 नंबर तो 15 किलोवाट का ले लो, 100 ऊपर का। ओके, मॉड्यूल रेटिंग ले लो, क्योंकि 30% हायर लेके चलना पड़ता है। ठीक है, 30 to 20% हायर लेके चलो पीसीयू के लिए। मॉड्यूल रेटिंग सपोज करो मैं 250 वाट का लिया हुआ है मॉड्यूल, तो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल कितना रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड अपना, क्योंकि हमने 30% ओवर लेके चले हुए हैं, क्योंकि डे वगैरह प्रॉब्लम कभी कुछ हो जाता है, तो 30% आप ज्यादा ही कंसिडर करके चलना। 250, तो टोटल 60 नंबर मॉड्यूल आपके 250 वाट के लगने हैं। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं बैटरी साइज कैलकुलेशन में। ठीक है, बैटरी विल बी required for night time only. Clear? So hence night consumption, नाइट कंजम्पशन कितना है आपका, 17.280 किलो वाट आवर है। ओके, अब डे ऑफ ऑटोमिनी क्या होता है, डे ऑफ ऑटोमिनी क्या होता है कि मान लो कि आप सपोज करके चलते हो कि आपका एक दिन के दिन बारिश हो जाती है या क्लाउड्स वगैरह रहते हैं, आपका प्रॉपर जनरेशन नहीं हो पाता है, तो आपको दूसरे दिन अगर उसको बैटरी को चार्जिंग ले जाना है, दूसरे दिन तक बैटरी का चार्जिंग ले जाके आपको दूसरे दिन यूज करना है, तो खुद ऑटोमनी कर कहते हैं। अब डे ऑटोमनी क्लियर हो गया। अगर दूसरे दिन ले जाना है तो 2 दिन कर दे, अगर एक ही दिन रखना तो एक दिन कर दो, तीसरे दिन तक ले जाना तो 3 दिन कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ले लेता हूँ 1 डे। ठीक है, लिख लो ब्रैकेट में, मीन्स हाउ मैनी डेज इट विल कैरी द चार्ज। अभी हम डे ऑफ एटोमिनी 1 डे के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं, कितने किलोवाट आवर को लेके, कि इतने किलोवाट आवर को डे मतलब 1 डे तक कैरी करना है, तो इसलिए थोड़ा भी ज्यादा निकलेगा, बाद में नाइट के लिए बताते हैं। क्लियर। अब मार्जिन लेते हैं। ठीक है, मार्जिन इज 15% एक्स्ट्रा, डिजाइन मार्जिन इसको बोलते हैं।
ठीक है। अब एग्जाम्पल आई ई ले लो, 100% प्लस 15%। ठीक है, अब कितना हो गया, 115% हो गया, इक्वल टू 1.15। ठीक है, डिजाइन मार्जिन हो गया। और बैटरी की यूनिट आपको पता ही है एम्पियर आवर में होती है। चलिए, ये एक चीज नोट कर लो, जो पीसीयू का चार्ज कंट्रोल वोल्टेज कितने लेवल तक के लिए कितना होना चाहिए। ठीक है, पीसीयू चार्ज कंट्रोलर वोल्टेज नोट कर लो, इंपॉर्टेंट। 0.5 किलो वाट से 2 किलोवाट, आप 12 वोल्ट की बैटरी लोगे। क्लियर। 2 किलोवाट से 10 किलोवाट, 10 किलोवाट तक के लिए आप 24 वोल्ट की लोगे। और 10 किलोवाट टू 20 किलोवाट, आप 48 वोल्ट की बैटरी लोगे। क्लियर। और 20 से 50, 96 वोल्ट की बैटरी लोगे। और 50 किलोवाट टू 60 किलोवाट, 110 वोल्ट की। और 60 किलोवाट टू 100 कर लो, 100 किलोवाट, आप 220 वोल्ट की बैटरी चार्ज कंट्रोलर लोगे। ठीक है। अब क्या होता है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है बैटरी में यूज। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है कि हर बैटरी का अलग अलग होता है, कि उसको 80% है तो उसको मतलब 20% बैटरी को नीचे डिस्चार्ज नहीं होने देना, 20% उस बैटरी को चार्ज रखना, उसके बाद वो चार्ज होनी चाहिए। तो इसको डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है। दूसरी बैटरी का किसी का 50% होता है, तो मतलब 50% तक ही उसका डिस्चार्ज होना चाहिए, उसके बाद उसको दोबारा चार्जिंग पे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हर बैटरी का अलग अलग होता है। आपकी जो बैटरी लोगे उसका देख लेना क्या है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, इसको डीओडी बोलते हैं। अज्यूम डीओडी हम 80% कंसीडर करके चलते हैं। क्लियर, तो 0.8 हो गया। तो लिख भी लो, बैटरी एग्जांपल, हिंट कर लो, हिंट। बैटरी विल नॉट डिस्चार्ज बिलो 20%। बैटरी इफिशियंसी देख लेना, क्या बैटरी की इफिशियंसी, जब बैटरी लेके आओगे उसकी इफिशियंसी उसकी नोट होगी। 90% हम ले लेते हैं, तो उसको कंसीडर कर लेते हैं 0.9। क्लियर। अब अब हम एम्पियर आवर निकालते हैं। एम्पियर आवर बैटरी का क्या आएगा, नाइट टाइम कंजम्पशन जो हमने लिया, वो नाइट टाइम को एक दिन तक पूरा ले जाना है, तो उसके लिए। ठीक है, नाइट टाइम कंजम्पशन, नाइट टाइम कंजम्पशन इनटू डिजाइन मार्जिन, डिजाइन मार्जिन जो आपको बताया था, इनटू डे ऑफ ऑटोनॉमी, डे ऑफ ऑटोनॉमी। क्लियर। डिवाइड बाई चार्ज कंट्रोलर वोल्टेज, चार्ज कंट्रोलर वोल्टेज इनटू डीओडी इनटू बैटरी एफिशिएंसी। अपना प्रोजेक्ट है 11 kb का,
तो 11 किलोवाट का, तो 11 किलोवाट में अपना चार्ज कंट्रोलर वोल्टेज 48 वोल्ट लेना पड़ेगा, जो आपको मैंने लिखा है हिसाब से 48 वोल्ट लेना पड़ेगा 10 किलोवाट या 20 किलोवाट में। क्लियर? ये इक्वल टू हो जाएगा 17.280 इंटू 1000 वॉट के लिए। हमने हमारा किलोवाट का वॉट को क्लिक करने के लिए डे ऑफ ऑटोमनी 1, डिजाइन मार्जिन 1.15। ओके, 48 अपना चार्ज कंट्रोलर वोल्टेज हो गया, डीओडी हो गया 0.8, एफिशिएंसी हो गया 0.9, तो टोटल निकला 575 एम्पियर आवर। तो राउंड ऑफ हम कर देते हैं 600 एम्पियर आवर की बैटरी आती है। ठीक है, तो ये अपनी बैटरी का निकला है कि बैटरी कितने की। अब लिख लो स्टार करके IC 62548 सोलर पावर प्लांट डिजाइन नॉर्म्स। ठीक, अब टोटल स्टोरेज ऑफ बैटरी फॉर वन डे इतना है। ठीक है, टोटल स्टोरेज फॉर बैटरी ऑफ, यहाँ ऑफ कर दो, और बैटरी फॉर वन डे कितना, हमने 48 वोल्ट की बैटरी ली तो 600 AH निकला। तो अपना किलोवाट आवर कितना हो गया, 28.80 किलोवाट आवर की बैटरी चाहिए 48 वोल्ट की। ठीक है, वो तो एम्पियर आवर में थी, अगर किलोवाट आवर में जो बैटरी का स्टोरेज मांगते हैं तो उसके लिए ये निकलेगा। अगर वोल्टेज रिड्यूस कर देते हैं बैटरी का, हमने तो 48 वोल्ट का बताया था, अगर 24 वोल्ट कर देते हैं तो सोचो कितना हो जाएगा, कि देन AH समझ लो कितना रिक्वायर्ड हो जा रहा है। इसलिए उसको हमने नॉर्म्स लिखा दिया आपको, रिक्वायर्ड इज 24 वोल्ट इंटू 1200 AH हो जाएगा, क्योंकि 600 AH था ना, तो 28.80 किलोवाट होगा। ठीक है, तो उसको कर दिया। अभी इतने से जो वनडे के लिए हमने 600 AH की बैटरी की एक दिन के लिए 48 वोल्ट के लिए, तो इसके लिए हमें कितने का सोलर बैटरी चार्जर रिक्वायर्ड होगा, सोलर बैटरी चार्जर का बता रहा हूं मैं, 28.80 किलोवाट आवर के लिए। ठीक है, बैटरी चार्जर कितने का रिक्वायर्ड होगा इसी के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, अपना 5.6 पीक सन आवर, अपना 0.7 परफॉर्मेंस रेशियो, तो कितना आ गया, इतने का चाहिए होगा। जैसे हमने प्रोजेक्ट निकाला था, ये अपना कैलकुलेशन होके आ गया वॉट आवर, तो उसको ठीक है, तो वॉट आवर को हमने पीक सन आवर से कर दिया। सोलर चार्जर के लिए बात कर रहा हूँ, सोलर बैटरी चार्जर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पीक सन आवर इतने ही होते हैं, परफॉर्मेंस रेशियो इतना ही होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, किलोवाट। ठीक है, थंब रूल अपना क्या कहता है कि 4 वाला, थंब रूल के हिसाब से भी देख चेक कर सकते हो आप। 28.80 डिवाइड बाई 4, तो इसके देखो इसमें भी 722 किलोवाट आ रहा है, जो उसमें आ रहा था 7.346। देखो
ठीक है। अब नाइट का अपनी जो बैटरी, जो नाइट वाली जो बैटरी कंजम्पशन हो रहा है, उस लोड के लिए कितना बैटरी चार्ज चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, ये तो बैटरी चार्जर के लिए है, सोलर बैटरी चार्जर के लिए। ठीक है, क्लियर। सोलर बैटरी चार्जर रिक्वायर्ड फॉर नाइट लोड। ठीक, क्लियर। 17.280 नाइट का लोड है, पीक सन आवर इतना, परफॉर्मेंस इतना है, तो कितना आ गया अपना 4.408 किलोवाट का चार्जर चाहिए। अब हम रूल से भी देख लो, 72.280 डिवाइड बाई 4, आप उससे भी करके देख सकते हो हर चीज को, तो 4.32 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी बराबर ही है। ठीक है, तो अब देखो, ये तो नाइट के लिए चार्जर इतने का लगता है। ठीक है, तो नाइट में तो इतना चार्ज, बैटरी को चार्ज चला जाएगा, बैटरी को चार्ज करने के लिए इतना आपका किलोवाट लग जाएगा। जो अपने बैटरी लगाई, जो बैटरी को चार्ज करने, इतना किलोवाट आपको लग जाएगा अपने प्लांट के थ्रू। इतना किलोवाट तो चाहिए नाइट के जो लोड है उसको चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो इस उसमें 11 किलोवाट के प्रोजेक्ट में, अपने जो 11 किलोवाट का प्रोजेक्ट है उसमें नाइट में इतना लग जाएगा, तो अपना दिन का कितना आ जाएगा चेक कर सकते हो। इसलिए 11 किलोवाट का प्रोजेक्ट इसलिए है, सोलर पावर प्लांट और डे टाइम कंजम्पशन। क्लियर, और 1 डे कंजम्पशन। क्लियर। अब बैटरी सेल वोल्टेज होता है अप्रोक्सीमेट 2 वोल्ट का होता है बैटरी का सेल वोल्टेज। सिंगल जो हमने लिखाया था ना 1.85 की होता है। अच्छा, आपको वो सविस्तर वाली क्लास में लिखाया था। हम 2 वोल्ट को लेके चलते हैं। ठीक है, कंसीडर 12 वोल्ट की बैटरी कंसीडर करो, तो कितने सेल होंगे 12/2, तो 6 सेल रिक्वायर्ड होंगे। 12 वोल्ट की बैटरी में 6 सेल लगेंगे, तो नंबर ऑफ बैटरी कितनी हो जाएंगी, 12 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, इनको सीरीज करके हमें 48 बैटरी बनानी पड़ेगी, 48 वोल्ट की। नंबर ऑफ, क्योंकि 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट में बैटरी आती, 48 वोल्ट की बैटरी तो आती नहीं है, पर आपको सीरीज करना पड़ेगा ना, हमने बताया था जो 48 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी हम ले रहे हैं, तो कितना चाहिए 4 नंबर ऑफ बैटरी रिक्वायर्ड। क्लियर। अब आपका प्रोजेक्ट कैसा हो जाएगा, ये हमने सोलर मॉड्यूल लगा दिए, ये सोलर मॉड्यूल लगा दिए, ये 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 अपना पीसीयू होगा, पीसीयू हो गया, ये अपना पीसीयू। क्लियर। डीसी वो जो बॉक्स हो गया है यहाँ पे, उसके बाद अपनी बैटरी कितनी लग जाएंगी, 4 बैटरी फ्रीज होके लग जाएंगी। क्लियर, 4 बैटरी सीरीज होके लग जाएंगी, जिसका भी एक यहाँ ले जाओ फ्यूज के साथ, यहाँ लग जाएंगी, तो लिख लो 4 बैटरीज 12 वोल्ट। अपना कितना 600 AH निकला, 600 AH ईच कनेक्टेड
इन सीरीज। ओके, और यहाँ से आपका तो फिर वही ले जाओ MDB पर, उसके बाद लोड पे ले जाओ। तो आपने आज का सीख लिया कि ऑफ-ग्रिड सोलर पावर प्लांट कैसे डिजाइन करते हैं। आज आपको मैंने वो डिटेल पूरी बता दी है कि कैसे ऑफ-ग्रिड सोलर पावर प्लांट डिजाइन करते हैं, कितने का सोलर पावर प्लांट होगा, कितने किलोवाट का, कितने साइज की बैटरी लगेगी, और कितने मॉड्यूल लगेंगे, कितने वोल्ट वाट के वाट पीक के, आप देख सकते हो। इससे सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने, आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का क्लास यहीं तक।